हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सब देखने और सुनने वाले ठीक होंगे। आज की मेरी जो ये वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम खुद को चूना लगा रहे हैं, दूसरों को चूना लगा रहे हैं कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं करूँगा, कोशिश जारी है। तो ये जो कोशिश का लफ्ज़ है, ये मुहावरा है जो, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये मुहावरा जिसने बोला है कि कोशिश कर रहा हूँ, ये एक खुद को चूना लगाने वाली बात है, दूसरों को चूना लगाने वाली बात है कि भाई मैं कोशिश करूँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपके दिल में शक होगा, जब आपके दिल में ये डाउट होगा कि यार हो सकता है मुझसे ना हो, तो फिर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि यार मैं कोशिश करूँगा। अगर ये बंदा मुझे मिल जाए ना जिसने ये लफ्ज़ मुहावरा बनाया है कि कोशिश करेंगे, कोशिश करूँगा, तो फिर मैं तो उसका, क्योंकि कोशिश करने से कुछ नहीं होगा भाई। आपके दिल में एक पक्का इरादा होना चाहिए। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। आपके भी गली मोहल्ले में, जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, वहाँ सर्कस लगती होगी। अगर नहीं भी लगती या आपने कभी सर्कस नहीं देखी तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सर्कस निकाल के आप देखेंगे कि एक बंदा होता है, उसके हाथ में चाकू होता है, नाइफ़। तो आगे एक बंदा खड़ा होता है जिसके सर पे एप्पल होता है। ठीक है, अब जिसने चाकू चलाना होता है उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। तो अगर जब पट्टी बांध दी जाती है तो फिर वो नाइफ़ को चलाता है, चाकू चलाता है, तो जो अगला बंदा खड़ा है अपने सर पे एप्पल लेके, तो नाइफ़ उस एप्पल के 2 टुकड़े कर देती है। ठीक है, तो उस बंदे को खुद पे कितना ट्रस्ट होगा जो नाइफ़ चलाता है? 100% या 100% से भी ज़्यादा। और अगर वही बंदा दूसरे बंदे के कान में जाके बोले जिसके सर पे एप्पल रखा है कि भाई मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, तो क्या अगला बंदा टिकेगा उसके लिए कि वो अपने सर पे एप्पल रख के उसका वेट करे कि ये कोशिश करेगा? इसलिए आपने कोशिश नहीं करनी, आपने 100% करना ही करना है। ठीक है, अगर आपके दिल में ये ख्याल है कि यार मैं कोशिश करूँगा, तो फिर आप नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके दिल में एक डाउट है। आपको पता ही नहीं है कि आप पता नहीं कामयाब होगे या नहीं होगे, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने हमेशा इरादा करना है कि मैं करूँगा, कैसे भी करके करूँगा। और दूसरी बात ये है कि आपने जब भी कोई प्लान करना है करने का, तो फिर आपने प्लान ए ही बनाना है, प्लान बी नहीं बनाना। क्योंकि अगर आपने प्लान ए बनाया है तो आप बी नहीं बनाओगे। अगर आप बी बनाओगे तो फिर आपके दिल में ये डाउट है, शक है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसलिए प्लान ए जैसा भी है, प्लान ए कोई चला पाया है या नहीं चला पाया, आपने अपने यकीन और अपने ट्रस्ट से प्लान ए को चलाना ही चलाना है। आपने प्लान बी नहीं बनाना। प्लान बी वही लोग बनाते हैं जिनके दिल में ये शक होता है कि यार पता नहीं मैं करूँगा या नहीं करूँगा, प्लान ए फेल हो गया तो मैं प्लान बी को पास कर दूँगा। भाई ऐसा नहीं करना, आपने प्लान ए ही बनाना है, सिर्फ एक प्लान बनाना है जिसको आपने कामयाब करना ही करना है, जैसे मर्ज़ी करके कामयाब करना है। अब एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि दो सल्तनत थी, उनके 2 बादशाह थे। एक सल्तनत मज़बूत थी, एक सल्तनत कमज़ोर थी। अब जो मज़बूत सल्तनत थी उसकी तरफ से पैगाम आया कि भाई हमने आप लोगों पर अटैक करना है। कमज़ोर सल्तनत को पैगाम मिल गया कि मज़बूत सल्तनत अटैक करने वाली है हम पे 3 दिन के बाद, और मज़बूत सल्तनत फुल तैयारी कर रही है। ठीक है, अब जो कमज़ोर सल्तनत थी उनके दिमाग घूम गए कि यार अब हम मारे गए। उनके पास कोई रास्ता नहीं था बचने का। अब वो सिर्फ वेट कर सकते थे अपनी मौत का। सब लोग इकट्ठे होकर बैठ गए, सोचने लग गए कि अब हम क्या कर सकते हैं। बादशाह भी कहने लगा कि अब हम क्या करें। तो एंड उन्होंने यही निकाला कि अब हम मारे जाएंगे, अब हम चाहे कुछ भी कर लें, अब हमारी मौत ही मौत है। तो फिर 21 साल का एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने बोला कि उन्होंने अटैक करना है 3 दिन के बाद, वो तैयारियां कर रहे हैं मज़बूत सल्तनत, तो हम आज की रात ही उन पे अटैक कर देते हैं। तो सब कहते हैं तुम पागल हो क्या? उसने बोला मरना तो है ही 3 दिन के बाद, तो क्यों ना आज की रात हम पक्का इरादा करके उन पे अटैक करते हैं और उन्हीं का प्लान जो है वो फेल कर देते हैं। सब लोगों ने बैठ के गौर व फिक्र की, सोचा
پھر اینڈ پہ انہوں نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی یہی پلان ٹھیک ہے کہ ہم آج کی رات ہی ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو پھر جو دور سلطنت تھی ان کو ملانے کے لیے ایک پل تھا، ٹھیک ہے۔ جب کمزور سلطنت نے اس پل کو کراس کر لیا تو اس کے بادشاہ نے وہ پل گرا دیا۔ اس پل کے نیچے بہت ہی تیز پانی بہہ رہا ہوتا تھا جو دو سلطنتوں کو ملاتا تھا وہ پل، وہ کمزور سلطنت کے بادشاہ نے وہ پل گرا دیا۔ اور جو کمزور سلطنت کی جو سپاہی تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں جلا رہے ہو، آپ لوگوں نے یہ کیوں جلا دیا ہے، اس کو کیوں گرا دیا پل کو۔ تو پھر راجہ بولا کہ میں نے دوسرا رستہ نہیں چھوڑا، آج یا تو اس مضبوط سلطنت کے ہاتھوں مارے جائیں گے یا تو کریں گے یا مریں گے، کیونکہ ان کے دل سے اس نے پلان بی نکال دیا کہ اگر ہم وہاں پر ہارنے لگ جائیں گے تو ہم بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس نے پہلے ہی ان کے دلوں اور دماغوں سے وہ پلان بی نکال دیا کہ مرنا ہی مرنا ہے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، آگے ہم نے جیت کے ہی اس سلطنت پر فتح حاصل کرنی ہے۔ اور بہت مزے کی بات یہ ہے تو پھر وہ لوگ جیت جاتے ہیں، جو کمزور سلطنت تھی اس نے فتح حاصل کر لی۔ تو اس لیے بھائی آپ جو بھی پلان بناتے ہو پلان اے ہی کرنا ہے، بی کو ہمیشہ اگر بنایا بھی تھا تو ختم کر دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے کچھ کرنے کا، کچھ بننے کا۔ اگر یقین کرو گے تو آپ کامیاب ہوگے، اور اپنی زندگی سے یہ لائنز نکال دو کہ میں کوشش کروں گا۔ کوشش کرنا یہ جو فقرہ، یہ محاورہ ہے، یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے، خود کو چونا لگانے والی بات ہے، اور دوسروں کو چونا لگانے والی بات ہے کہ میں کوشش کروں گا۔ یہ لفظ صرف وہی محاورہ یوز کرتے ہیں یہ لوگ، وہ ہوتے ہیں جن کو خود پہ یقین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔